टेस्ट पेरेंट्स कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग सेकंड राउंड के बारे में कि यूपी आयुष काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड है वो कब से होने वाला है और उससे ज़्यादा ज़रूरी जो बातें हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिनको लेकर बहुत से बच्चों की इंक्वायरीज आ रही है मेरे पास, रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और ये वीडियो आप अंत तक देखना आपके लिए बनता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो जानकारी देने वाला हूं जो कि फर्स्ट राउंड में बच्चों ने गलतियां की हैं, वो गलतियों से आपको कैसे बचना है उसके बारे में सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग सेकेंड राउंड के बारे में। ठीक है, और उससे ज्यादा जरूरी हम यूपी आयुष काउंसलिंग फर्स्ट राउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर यूपी आयुष फर्स्ट राउंड का डिस्कशन क्यों करना है जब सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यूपी आयुष काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है उसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग के जो फर्स्ट राउंड में है इस बार इतने ज्यादा बच्चों ने गलतियां करी हैं जिनकी वजह से उनको शायद कॉलेज भी नहीं मिला और दूसरी चीज उनको बहुत ज्यादा इश्यूज आए, बहुत सारी दिक्कतें आई। किसी को डॉक्यूमेंट में दिक्कत आई, किसी को कॉलेज मिलने में दिक्कत आई और किसी को जो कॉलेज चाहिए था वो ना मिलके दूसरा कॉलेज मिला। तो उन गलतियों से आपको क्यों बचना है या और कैसे बचना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो आज वो सारा कुछ आज हम हमको बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों आज हम बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा यूपी आयुष काउंसलिंग सेकंड के बारे में। ठीक है, कि यूपी आयुष काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड है वो कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं बता देता हूं जो यूपी आयुष काउंसलिंग का सेकंड राउंड है वो आपका समथिंग 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम क्या बताएंगे बेटा, आपको बताएंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बारे में। मतलब जो बच्चे चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो एमपी से है, चाहे वो हरियाणा से है, वो यूपी आयुष काउंसलिंग में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो बिल्कुल बच्चों आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, आप यूपी आयुष काउंसलिंग के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरी चीज बच्चों सिक्योरिटी मनी का। अब क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिक्योरिटी मनी कट गया है बट किसी वजह से उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो बच्चों आपको अब जो सेकंड राउंड यूपी आयुष काउंसलिंग का स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको क्या करना रहेगा, उसमें सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, सिक्योरिटी मनी आपका वही ऐड होगा। अब दूसरी चीज, किन बच्चों का सिक्योरिटी मनी इस राउंड में ऐड नहीं होगा, जिन बच्चों को कॉलेज तो मिल गया है बट उन बच्चों ने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की है। ठीक है, या फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया या नोडल सेंटर नहीं गए, सॉरी नोडल सेंटर गए हैं बट कॉलेज में नहीं गए। ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए। तो अगर उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है, रिपोर्टिंग होने के बाद कॉलेज छोड़ दिया है और रिपोर्टिंग नहीं की है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे का जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड नहीं होगा। अब सिक्योरिटी मनी जो है वो किसका ऐड होगा। अब मानो किसी बच्चे ने काउंसलिंग तो अपनी कराई है बट वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर नहीं गया, तो उसका बच्चों सिक्योरिटी मनी ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग करा देंगे मेल करके आयुष यूनिवर्सिटी को, जो तो उसकी जानकारी आप मेरे से कॉल पर ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों आपके अपग्रेडेशन के बारे में। ठीक है, अब जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन किया था उन्होंने कॉलेज मिल गया है तो ठीक है। ठीक है, और अगर उनको नहीं मिला है तो उसका फुल जो भी आपका प्रोसेस है वो हम कॉल पर आपको समझा देंगे। ठीक है, अब बच्चों री अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है फर्स्ट यूपी आयुष काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बनी है बच्चों के सामने वो री डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की ही बनी है। क्योंकि बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गलती करी जिसके कारण उनका जो डॉक्यूमेंट था वो बार बार साइड री अपलोड के लिए मांगा और बहुत से बच्चों का हो भी गया और बहुत से बच्चों का अभी तक डॉक्यूमेंट जो था वेरीफाइड नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, अब क्या है, सबसे अब हम कुछ जरूरी बात करेंगे बच्चों। आपको यूपी आयुष काउंसलिंग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से पहले फर्स्ट यूपी आयुष काउंसलिंग फर्स्ट राउंड के बारे में जानकारी जानना क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, यूपी आयुष काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में बहुत ही बच्चों ने इस बार गलतियां की हैं। ठीक है, जिसके कारण उनको कॉलेज नहीं मिल पाया और कुछ बच्चों को कॉलेज मिला तो है बट जो उनको भरा था या जो उनको चाहिए था वो कॉलेज उनको नहीं मिलता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहली जो दिक्कत आई है यूपी आयुष काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में वो बच्चों की आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इस बार सबसे ज्यादा यही इशू आया है कि बच्चों का जो डॉक्यूमेंट था वो वेरीफाइड नहीं हो पा रहा था। वो उसका रीजन ये था कि बच्चे का बहुत से बच्चों को ये नहीं पता था कि हमको जो आपका ना कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है वो कब के बना होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज आपका जो डॉक्यूमेंट है
जो यूपी आयुष काउंसिल रिक्वायर्ड करता है वो आपका अप्रैल 2024 के बाद से बना होने चाहिए, ठीक है, तो वही वो मान्य करता है। सिर्फ एससी कैटेगरी वाला चल जाता है, बट ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसके अलावा इसलिए उसमें थोड़ा इश्यू आया डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों, सबसे मेन इशू क्या आया बच्चों का कि उन्होंने जो कॉलेज उनको चाहिए था वो उनको नहीं मिला, अदर कॉलेज मिल गया। और बहुत से बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनको कोई कॉलेज मिला ही नहीं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों को नॉलेज तो नहीं थी। बच्चों ने क्या किया, उन्होंने अपने स्कोर बेस पर, जैसे मानिए किसी बच्चे का 160 मार्क्स है, ठीक है, या 160 प्लस है, बट उसने क्या गलती की, उसने चॉइस फिलिंग में ऐसे कॉलेज भर दिए जिनका कट ऑफ ही 200 प्लस है। जब आपने कॉलेज ही ऐसे बने हैं जिनका कट ऑफ 200 प्लस है तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो उन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया। और बहुत से बच्चे ऐसे थे, उन्होंने फर्स्ट चॉइस में तो ऐसे कॉलेज डाल दिए जो उनके मार्क्स से ऊपर जा रहे थे, बट लास्ट में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी उसने डाल दिए जो उनके कट ऑफ के अंडर आ रहे थे। तो उनको जो टॉप कॉलेज थे वो ना मिलकर जो नीचे के कॉलेजेस थे वो उनको मिल गए। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि इस कॉलेज का रिव्यू क्या है या उसमें फीस क्या है या क्या है। उनको मिल तो गए, बट वो अभी भी उस कॉलेज से खुश नहीं है। अब उन्होंने अपग्रेडेशन करा था, अपग्रेडेशन के बाद जिन बच्चों को मिल गया उनका तो ठीक है, बट जिनको नहीं मिला है उनको वही लेना पड़ा, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें बच्चों। सबसे पहले आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे कॉलेज की जानकारी ले लीजिए कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग किस कॉलेज का कट ऑफ आपके बेस पर आ रहा है, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। आप ऐसी गलती ना करें कि आपका मार्क्स कम है बट जो कॉलेज आप डाल रहे हो उसका कट ऑफ हाई है, ठीक है, तो वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। उसमें आपका चॉइस फिलिंग भी वेस्ट होता है। और दूसरी चीज, आप उन कॉलेजेस के चक्कर में जो आपको मिल सकते हैं उन कॉलेजेस की जानकारी लेते ही नहीं हो। आपको लगता है कि ये कॉलेज मिल जाएगा। अब इस बार बच्चों का इशू क्या आया, सबसे ज्यादा ये इशू आया कि बच्चों को बहुत से कॉलेज तो मिल गया, उनको जानकारी नहीं थी कि फीस क्या है। जो उनको बताई गई वो उन्होंने मान ली, ठीक है, जो उनको दिखाई गई वो उन्होंने देख लिया, बट रियलिटी क्या आई बच्चों के सामने। उनका कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, मानिए बच्चे का 2,04,600 रुपीज पर ईयर की फीस में एडमिशन हो गया, बट अब उसको पता क्या चलता है, जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए कॉलेज जाता है तो उसको बता दिया जाता है कि नहीं आपकी इतनी फीस नहीं है, आपकी 2.5 लाख फीस है या आपकी 3 लाख फीस है। अब जिसकी जेब ने मान लिया, मंजूरी दे दी, उस बच्चे ने तो एडमिशन ले लिया बच्चों, लेकिन हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है इतना बजट। तो जिन बच्चों का पॉकेट अलाउ नहीं कर पाया उन बच्चों को वो कॉलेज मजबूरन छोड़ना पड़ा, और उसके कारण क्या हुआ, वो अपग्रेड भी नहीं कर पाए और उन लोगों का सिक्योरिटी मनी भी वेस्ट हो गया। अब वो बच्चे परेशान होकर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे अगर उनका पॉकेट बजट देता है, पॉकेट अलाउ करती है या उनकी मर्जी होती है तब, ठीक है। अब बच्चे करते क्या है, गलती करते क्यों है। अब बच्चों हम ये नहीं बोलते कि आप काउंसलिंग हमसे कराओ, ठीक है, बट आप काउंसलिंग अगर कराओ तो किसी भी ऐसे पर्सन से कराओ जिसको उसकी पूरी जानकारी हो, चाहे वो हम हो या अदर काउंसलर हो, ठीक है। आप खुद से करके ये गलती ना करें। आप खुद से तब करें तब आपको पूरी जानकारी हो, या आप किसी से ऐसे पर्सन से कराओ जिसको पूरी नॉलेज हो काउंसलिंग की, ठीक है, कॉलेज की नॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज हो, फी की नॉलेज हो, हर किसी चीज की नॉलेज हो, ठीक है। डायरेक्टली बच्चा फंस जाता है, तो आप ये ना सोचो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बच्चों, मैं आज एक चीज और क्लियर करूंगा इस वीडियो में। हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं या एमपी से हैं। अब उनका क्या डाउट आ रहा था, उनका डाउट ये आ रहा था कि सर हमारी जो कैटेगरी है एससी है, एसटी है या ओबीसी है, ठीक है, हमारे मार्क्स जो है 127 से लेकर 162 के बीच में है या 162 तक ही है, सुपर नहीं है, ठीक है। 140 है या 130 है, जितना भी है, ठीक है, 127 से ज्यादा है और 162 से कम है। तो क्या हम यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूपी में कॉलेज ले सकते हैं? तो बच्चों हाँ, आप ले सकते हो। ये चीज मैंने बच्चों को पर्सनली भी बताई थी, फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने एडमिशन भी कराया है। लेकिन उसका क्या है, उसके लिए बच्चों आपका सेंट्रल वाला मतलब एनसीएल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है एनसीएल वाला तो हम लोग आपका एडमिशन यूपी में करा कर देंगे इस नंबर पे, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो बच्चों थोड़ी दिक्कत होगी। अब तक बच्चों को क्या पता था कि सर जैसे मानिए कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, उसका 127 से या 114 मार्क्स है, 162 से कम है, तो उसको ये लगता है कि सर हम अगर अदर स्टेट में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, तो हमारी जो कट ऑफ है वो जनरल में काउंट होगी। तो ये चीज सही है, बट बेटा अगर आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यदि अपने स्टेट में क्वालिफाइड हो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से, तो आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा यूपी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और कॉलेज दिलाने का काम हमारा है, ठीक है। बट डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब बच्चों हम जो कॉलेज प्रोवाइड कराएंगे वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बजट में आप लोगों को कॉलेज प्रोवाइड हम करा देंगे। एक अच्छा कॉलेज जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, फी भी वही रहेगी जेन्युइनली जो होगी। ऐसा नहीं है
तो यही चीज़ों का बच्चों को सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ बच्चों, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपका अप्रैल 2024 से बाद के बने होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पहले के हैं तो आप दोबारा से अभी बनवा लो, वरना आपको दिक्कत आने वाली है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, जिस भी कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में डाल रहे हो उस कॉलेज का पूरा नॉलेज होना आपको ज़रूरी है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज का कट ऑफ है या नहीं है, वो कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो कॉलेज मिल सकता है उस कॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए कि उस कॉलेज का पक्का फीस क्या है। सिर्फ कहने बोलने और देखने पर आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही है कॉलेज की प्राइवेट, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉलेज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें फैकल्टी कैसी है, ठीक है, लैब्स कैसी हैं, उसमें आपका डाइसेक्शन हॉल है कि नहीं है, ठीक है, कैडेवर है या नहीं है, सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। और आपका फीस क्या रहेगा, ठीक है, इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों, आप हमारे द्वारा भी अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। हम आपको यूपी के ऑल ओवर कॉलेजेस के हम आपको नॉलेज देंगे, ठीक है, कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा और कौन सा कॉलेज आपको क्लियरली मिल जाएगा। उसमें भी हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं। प्लस वो जो कॉलेज रहेंगे वो 2,04,600 से लेकर 2.5 लाख तक के रहेंगे। वो आपके अकॉर्डिंग कॉलेज हम लोग बताएंगे, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर। दूसरी चीज, हमारे द्वारा काउंसलिंग कराने से बच्चों हम आपके साथ शुरू में रजिस्ट्रेशन से लेकर जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है। कॉलेज अलॉट होने तक, रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज अलॉट होने तक की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अब बात करेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है बच्चों, मिनिमम है। हमारा जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चार्ज है वो ओनली 5,000 रुपीज़ है। उसमें भी हम 50% पहले लेते हैं, 2500 पहले और 2500 कॉलेज मिलने के बाद हम आपसे बाय करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप हमारी हेल्प ले सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर। आपको कहाँ कॉलेज चाहिए, क्या चाहिए, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके कभी भी हमसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगी। थैंक यू।